गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बांस की चोट से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसे घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन घर ले जाने से पहले उन्होंने उस पर एक जादुई विद्या का प्रयोग किया। ओम भीम जीम सुंदरम बालिकम बंजाय नमः। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल लिया। फिर वे उस लड़की को अपने साथ घर ले गए। घर जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से ये तुम्हारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व प्रेम से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर खुश हो गई। उसे वह राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। कुछ ही सालों में नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। साधु और उसकी पत्नी उसकी शादी के लिए एक लड़का तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे ताकतवर हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया और सूरज से अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई वर सुझाए। सूरज ने कहा, महाराज, बादलों के देवता से बड़ा भला कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। फिर साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, और इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल के देवता से कहा कि आप ही कोई अच्छा सा वर सुझा दे। वे बोले, इसके लिए पवन देवता ठीक रहेंगे। वे तो मुझे भी अपनी हवा से उड़ा देते हैं। फिर साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर और शक्तिशाली हो? हाँ महाराज, पर्वत देव मजबूत व ऊंचे और बहुत शक्तिशाली हैं। वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। फिर साधु अपनी लड़की को लेकर पर्वत देवता के पास चला गया। साधु ने पर्वत देवता से कहा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। तभी पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर मेरे अंदर रहने वाले छोटे छोटे चूहे मुझ में आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये लड़की पहले एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से अपनी पुत्री को फिर से एक चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान हो या कोई जानवर, इस संसार में कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।